वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट है और ये अपडेट स्टेबल कॉइन के लिए ही है। स्टेबल कॉइन की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में एक जो रिलायबिलिटी है वो स्टेबल कॉइन के ऊपर ही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बिटकॉइन का प्राइस जो 1,24,000 तक पहुंच गया था वो उससे घटकर 1 लाख के आसपास अब दोबारा से आ गया है। मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी हैं, अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,02,428 डॉलर इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। हालांकि बिटकॉइन पर जो डिमांड है वो अभी काफ़ी है और सप्लाई जो है इनकी लिमिटेड है, इसीलिए। लेकिन चार्ट पर अगर आप एक नज़र देखेंगे इसकी तो ये लगातार घट रहा है। अब ऐसे में फिर डिमांड जो आती है वो स्टेबल कॉइन या जैसे अपना जो प्रोजेक्ट है बन इकोसिस्टम, ऐसे कॉइन की आती है जो किसी टोकन पर काम करता हो और वो किसी सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर चलता हो, चाहे उसके पीछे सॉवरन पॉलिसी हो, चाहे उसके पीछे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो। जैसे अभी इंडिया में भी एक टोकन आया है जो एसेट रेफरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से जिसकी बैकएंड में पॉलिसी चलती है। और यूएस में भी 2 स्टेबल कॉइन ऑलरेडी हैं, जैसे यूएसडीसी और यूएसडीटी। अब एक और नए बैंक का इंफॉर्मेशन है, जापान का लार्जेस्ट बैंक जो ग्रीन लाइट जिसने दे दी है स्टेबल कॉइन ट्रायल को, और ये मार्च 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है, हर एक देश जो सीबीडीसी से थोड़ा सा एक कदम आगे अब चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, सीबीडीसी का रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक को रखना पड़ता है, वो सारा ब्यौरा उसका मेंटेन करते हैं और ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है उससे मैनेज होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए आपको स्टेबल कॉइन यानी कि जो सीबीडीसी है उससे एक कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए सभी सीबीडीसी से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और सीबीडीसी की सपोर्ट के लिए डिजिटल टोकन की तरफ चल रहे हैं। तो यही लेटेस्ट एग्जांपल हमें जापान से देखने को मिला, जिन्होंने अपने बड़े बैंक को स्टेबल कॉइन का ट्रायल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये मार्च 2026 में कंप्लीट होगा। और बैंक मार्च 2026 तक इसको जो है रेगुलर या रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर देख, बैंक एक्सपेक्ट देयर स्टेबल कॉइन टू बी इन प्रैक्टिकल यूज़। तो ये मार्च 2026 तक इसको प्रैक्टिकल यूज़ में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था अपडेट। अब आप बताइए कि जितने जो कंसेप्ट है वन इकोसिस्टम का, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कंट्री एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम से या एक तरीके का जो बैंकिंग ऑर्डिनरी बैंकिंग सिस्टम है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचती है, और उसके साथ साथ फिर वो क्रिप्टो में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पॉसिबिलिटीज़ से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको निकालती है। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट, हर एक नया प्रोडक्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के साथ आता है। क्रिप्टो की काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस जो है उसकी ये प्राइस की ही है। तो एक साल में देखें तो काफ़ी यहाँ पर सर्ज आपको देखने को मिल रहा है। 76,000 डॉलर से बढ़कर बिटकॉइन 1,24,000 तक गया था हाईएस्ट। बट लास्ट मंथ में अगर आप देखें तो कितना बड़ा डिक्लाइनिंग यहाँ पर चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो स्टेबल कॉइन से आ रही है। और स्टेबल कॉइन में भी जो बैंकिंग ट्रायल है वो ऐसे कॉइन का हो रहा है जो कि किसी सिक्योरिटीज से बैक्ड हैं, सॉवरन बैक्ड हैं। तो इंडिया जैसे देश जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को भी एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाने लगा है, वहाँ पर भी अब एसेट रेफरेंस टोकन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बैक्ड है उसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। और जापान में अब हम एक बड़े बैंक को स्टेबल कॉइन का ट्रायल करते हुए देख रहे हैं और मार्च 2026 में इसको ये प्रैक्टिकल यूज़ में लाएंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।